हाय गाइस। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार वीकली राउंडअप में, फुटबॉल वीकली राउंडअप में। तो स्टार्ट करते हैं मेसी और रोनाल्डो से, जो इन दोनों की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएसजी। तो जब अभी मैच जो भी हुआ है खत्म, तो उसमें 0-2 से पीएसजी हारी है। बट वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि वो तो लगा ही रहता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ कि जब मेसी का अनाउंसमेंट हो रहा था ऑन पिच में, तो बू कर दिया गया था, जो कि पहले ही क्राउड ने, पीएसजी क्राउड ने या फिर फैंस ने डिसाइड किया था कि वो बू करने जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये किस तरीके का मतलब बिहेवियर है फैंस की तरफ से? वही बहुत गलत है, क्योंकि मतलब उसको अब उसकी एज हो गई है, वो इतना कुछ नहीं करने वाला कि जो वो पहले करता था। ठीक है, जो तुम्हारे यंग बंदे हैं, बापे हो गया या फाबियो रुइज हो गया, वराटी हो गया, उनको बू करो भाई, इतने टाइम से खेल रहे हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं। बाकी पूरी टीम इतना खराब खेली है, तो उनके लिए क्या, एक ही बंदे के लिए बू, उसने क्या कर दिया भाई ऐसा? और उसने तो मतलब इतना करके आ रखा है वो, तब तुम ऐसे वो बू बू कर रहे हो, ये तो भाई गलत बात है। मतलब माना कि चैंपियंस लीग से बाहर हो गई और बहुत चीज़ें हो गई, उनके फेवर में नहीं जा रही है बिल्कुल भी, तो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे फैंस। बट स्टिल भाई, लेजेंड है वो, सब गोट गोट बोल रहे हैं उसको, तो भाई उतना तो उसको रिस्पेक्ट दो कि एटलीस्ट बू वगैरह तो मत करो उसको। तो आपको भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो हो रहा है वहाँ पे लीग में, तो अच्छा नहीं है बेसिकली? हाँ, मुझे तो लगता है कि जो पीएसजी के जो फैन है, हाँ। उनका दिमाग नहीं, गधे का कुछ सिस्टम फिक्स किया हुआ, गधे का दिमाग लगाया हुआ है। कोई अकल अकल है नहीं। पिछले साल जब हारे थे चैंपियंस लीग, अगेन पूरी टीम को बुक किया था, मम्बापे ने क्योंकि गोल मारा था एक, तो उसको छोड़ दिया। हाँ। इस बार सेम वही हरकत। भैया अगर तुम बुक करा तो मम्बापे को भी करो ना। भाई उसने क्या उखाड़ लिया? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। कोई एक टीम एक प्लेयर से जीतती भी नहीं है और ना ही एक प्लेयर से हारती है। और आई थिंक इस हाई टाइम कि मेसी को कोई और क्लब ढूंढना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अगर उनको अपनी वेजेस जो है थोड़ी कम भी करनी, तो कोई बात नहीं, कर लो। इतना पैसा कमा लिया है तो इतनी इन्होंने जो पिछले 15-16 साल में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट कमाई है, इतने अवार्ड जीतने हैं, इतनी ट्रॉफी जीतनी है, अब तो कोई बची भी नहीं ट्रॉफी जीतने के लिए। वर्ल्ड कप तो अभी जीत लिया, तो क्यों अपनी बेइज्जती करानी है क्लब के साथ? और बल्कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन फैन बेस आपके पीछे हमेशा रहते हैं, है ना। चाहे हम अगर यूनाइटेड की बात करें, रियल मैड्रिड की बात करें, इवन बार्सिलोना की बात करेंगे, क्लब हमेशा फैन जो होते हैं हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन पीएसजी पता नहीं कैसा क्लब है। तो मतलब बेसिकली ये है कि पीएसजी का जो क्लब है, इनका जो मतलब फैंस है बेसिकली हाँ, एक लॉयल फैन नहीं है। एक तरीके से देखा जाए, आप मेरे को बेसिकली अरे उस दिमाग से, जर्नी में आप अरे साथ नहीं दे रहे हो प्लेयर का, एक टाइम हाँ, ऑलरेडी मतलब। मैं तो लॉयल छोड़ हाँ। दो, मैं थोड़ा हाँ। दिमाग से पैदल है, कोई अकल वकल चलो नहीं ठीक है, है। फुटबॉलिंग आई की जीरो है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर बात करते हैं दूसरे गोट की, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भाई। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक चैप्टर फिर से खुला है, देखने में जो आ रहा है, न्यूज़ जो सुनने में आ रही है वो है कि पोर्चुगल से उसको वापस से कॉल बैक किया गया है, कॉल अप किया गया है टीम के लिए। तो अब इसमें आपका क्या रिएक्शन है बेसिकली? नहीं, वो तो आना ही था, क्योंकि देखा जाए तो इंटरनेशनल, चाहे पोर्टुगल की बात नहीं, अगर कोई भी कंट्री की बात करें, स्ट्राइकर बहुत ही कम है जो लीथल है। एक हालैंड है, उसके अलावा कुछ लेवेंडोव्स्की भी हाफ 50% ही खेल रहा है, तो बहुत कम ही है। और जो भी अभी जिस CR7 जिस तरह से खेल रहा है, अभी भी बहुत ही मत कह सकते कि कई जो स्ट्राइकर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और साथ ही साथ टीम के साथ उनसे बेटर ही कर रहा है। तो ठीक है, ऊपर से कमर्शियल साइड तो है ही, 550 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम और दुनिया भर के, तो पैसा तो है ही। तो ऑब्वियसली बात है कि बनता है, और मुझे लगता है कि गोल मारेगा वो। तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन है? बेसिकली इतनी एज होने के बावजूद भी बुलाया जा रहा है। वही मतलब काफी बढ़िया है। अभी फ्री किक भी मारी इतनी तगड़ी, लग रहा है उससे इंस्पायर हो गए। और उनका मैनेजर भी चेंज हुआ है, रोबर्टो मार्टिनेज मैनेजर आ गया, तो शायद लग रहा था कि मे बी एक आध चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट नहीं, रोनाल्डो तो मतलब बंदा तो रहेगा ही रहेगा। तो और फिर से सल्यूट है भाई, सुई करते हैं फिर वो जाके फिर से। ठीक है, चलो फिर अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बिग इवेंट जो हुआ है, वो है एल क्लासिको इस वीक में। तो एल क्लासिको में 2-1 से रियल मैड्रिड हार गई है, बार्सिलोना ने 2-1 से हरा दिया है। ये कोई नई बात नहीं लग रही है, इस सीजन में बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सा का, और हर मैच जीत रही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या फॉर्म चल क्या रहा है ये रियल मैड्रिड का कुछ? जिस तरह से गेम हुआ, हालांकि पूरा मैच देखा था मैंने, एक्सपेक्टेड गेम था, और बार्सिलोना काफ़ी पोजीशन के साथ, कंट्रोल के साथ खेली। लेकिन रियल का गेम भी काउंटर अटैक वाला है, बट मतलब तक चांसेस क्रिएट नहीं कर पाए वो लोग। और आई थिंक एक जो उनका रोड्रिगो का जो कॉल जो ऑफसाइड हो गई, बहुत से मिलीमीटर से हुई, तो वो उनको काफ़ी मतलब, वरना अदरवाइज जीत रहे थे वो, और आखिरी स्टेजेस में गोल मार दिया। तो मुझे लगता है कि अभी एंचेलोटी को सोचना पड़ेगा किस तरह से वो, एंजेलोटी को सोचना पड़ेगा कि चलता करना पड़ेगा शायद मुझे लगता है कि अब मूव ऑन करना जा ही रहा पड़ेगा। है हाँ, और कुछ ज़्यादा मुझे लगता है कि एक नया स्ट्राइकर लेके आना पड़ेगा। बेंजिमा, आई थिंक एज होगी एम्बाप्पे? उसकी, जो जिसको भी अब लेके आएंगे, हाल हालैंड, एम्बाप्पे, जो भी है। और नेपोली का स्ट्राइकर। हाँ, एक नया, मुझे लगता है कि एक नया स्ट्राइकर। और मिडफील्ड में अभी हालांकि कामाविंगा वगैरह है, लेकिन एक और साइनिंग मुझे लगता है कि एक तगड़ी साइनिंग हो सकती है,
तो उनकी सॉर्टेड रहेंगी। और दूसरी थोड़ा सा मोर पोजीशन रखे अपने पास और वो चांसेस क्रिएट करें। सिर्फ सिट बैक करके काउंटर में खेलना भी हर बार आपके साथ क्लिक नहीं करता, तो वही है। तो आपका भी क्या है इसमें बेसिकली जो परफॉर्मेंस रह रही है इनकी रियल मैड्रिड की, क्योंकि खास तो रह नहीं रही है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो इनफैक्ट ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग में भी बाहर होने वाले हैं जिस हिसाब से इनका फॉर्म है। तो आप बताओ। हाँ मतलब अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे, अपने ला लीगा को तुमने एकदम छोड़ ही दिया कि भैया रहने दो, वैसे भी निकल गए, तो मतलब एक वो बन जाता है ना, पैटर्न फॉर्म हो जाता है कि तुम इतना ही मेहनत कर रहे हो बेसिकली। और फिर ऐसा तो है नहीं चैंपियंस लीग आ जाएगा तुम्हें अचानक से इतनी एनर्जी आ जाएगी तुम भैया गोल ठोक रहे हो। तो मतलब थोड़ा तो उनको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। और वो हाँ एक गोल बच गया, बट लेकिन बार्सिलोना को भी मानना पड़ेगा, पूरा आखिरी तक उन्होंने प्रेस करते रहे और केसी ने फिर लास्ट में मार ही दिया। तो वही 90.2 आई थिंक 92 या 93 पे ऐसा कुछ हुआ है। डिजर्व विनर। ठीक है, तो चलो फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मुकाबले पे, जो कि आ रहा है FA कप से मैन यूनाइटेड वर्सेस फुलहम में। बहुत तगड़ा मैच हुआ है, काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन यूनाइटेड फैन से। भाई ये क्या था, 3-1 से, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 3-1 से जो जीती है मैन यूनाइटेड, बट कहीं ना कहीं 2 प्लेयर शॉर्ट रहे थे फुलहम के। तो आप बताओ इसके। हाँ मतलब लकी मैच था हमारे लिए कि उन्होंने पागलपंती कर दी बेसिकली। फुलहम ने तो अच्छा खासा खेल रहे थे, मतलब डोमिनेट जीत रहे थे। हाँ और डोमिनेट भी कर रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। उनका मित्रोविच बहुत अच्छा खेल रहा था, मतलब एरियली तो बहुत अच्छा हेडर्स वगैरह मारा था। बट वही है, बेवकूफ़ी कर दी, विलियन ने वो हाथ लगा दिया, रेड कार्ड ले लिया। चलो कोई नहीं, एक मैन डाउन होता तो फिर भी मान लेते, फिर उनका मैनेजर भी चले गया और फिर मित्रोविच भी चले गया, तो फिर तो मैच हमारा ही बन गया। तो एक लकी विन अच्छा है, मतलब उससे पहले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले। चलो फिर बात हो ही रही है FA कप की, तो फिर बात कर लेते हैं दूसरा जो ड्रॉ हुआ था मैन सिटी वर्सेस बर्नले का। तो वहां पे जो धागे खोल दिए बिल्कुल हालैंड और उसकी टीम ने, 6-0 से हुई है। तो आप बताइए जरा उसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ भाई, हालैंड ने हैट्रिक मारी, अल्वारिस ने 2 गोल मारे हैं। और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी सिटी से, और मतलब मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ, हालांकि साथ ही 4थी-5वीं हैट्रिक इस सीजन की हालैंड की, बट एक्सपेक्टेड है। और जिस तरह से जिस चीज़ के लिए उसको लेके आए हैं वो अपना काम कर रहा है। और ये बिल्कुल पोचर, बॉक्स टू बॉक्स रह रहा है और गोल स्कोर कर रहा है, वही चाहिए। इस तरह के प्लेयर बहुत कम रह गए हैं, तो सही लग रहा है, गोल मार रहा है, मारते रहा। 8 गोल 2 मैच में कर चुका है भाई, मारते रहा भाई, मजा आ रहा देख के। तो फिर वापस आ जाते हैं, जब मैन सिटी यूनाइटेड की बात हो चुकी है तो फिर EPL में आ जाते हैं। EPL में भी बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए हैं। आर्सेनल का मैच हुआ है, तो आर्सेनल 4-1 से जीती है। तो आपने देखा था मैच, वो हम लोगों ने देखा ही था, तो उसके बारे में बताओ। वही आर्सेनल अपना फॉर्म कंटिन्यू कर रही है, ठोके जा रही है, मतलब शुरू से ही मैच शुरू होते ही फुल अटैक करती है, ठीक है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेती। और मतलब ये चीज़ बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि पहले अगर गोल कंसीड करते थे ना तो थोड़ा बैकफुट में आ जाते थे, बट अभी 3-1 हुआ था और उसके बाद भी इन्होंने फिर गोल ठोका ही है। मतलब ऐसे नहीं कि बैकफुट में आ गया गोल खा रहे हैं, जबकि जाहा वगैरह अच्छा कर रहे थे, आगे जाके थोड़े थ्रेट थे उनके लिए। बट ये मतलब अब डरते नहीं है बेसिकली, आर्सेनल फेयरलेस हो गई है और मतलब चाह रही है, बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ रही कि मैन सिटी कवर कर पाए। तो अभी तो अच्छी खासी 8 पॉइंट की लीड हो गई है फिर से, क्योंकि मैन सिटी का यहाँ था, तो बढ़िया है। देखो अब इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात ही चल रही, तो एक बहुत अच्छी टीम थी, फिर उनका लक खराब हुआ, लगातार हारे मैचेस। अब फिर से थोड़ा सा लग रहा था कि उठ रही है, तो ड्रॉ खेल गई है। चेल्सी का नाम है यहाँ पे टेबल पे, 2-2 से ड्रॉ 2-2 से ड्रॉ बट करा। अब तो वही, क्योंकि सीजन आई थिंक वो 6 कोशिश करेंगी टॉप 6 में समाओ, वो फिनिश कर ले तो उनके लिए एक अचीवमेंट होगी। अब वैसे भी उनको बस टीम बिल्ड करनी है और अगले सीजन के लिए तैयारी करनी है और फोकस रखना है यूरोपियन चैंपियनशिप, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग में जिंदा है। हो सकता है क्या पता जीत भी जाए, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। तो प्रीमियर लीग में टॉप 6 में फिनिश कर लो और चैंपियंस लीग पूरा फोकस करो, कोई बात नहीं 2-2 से ड्रॉ भी हुआ तो चलो कोई नहीं। तो ये सब तो थी प्लेयर्स की बात। अब कर लेते हैं एक बहुत बड़े मैनेजर की बात, ठीक है, जो करा है यहाँ पे कारनामा टोटनहम के मैनेजर ने, कॉन्टे ने। तो बताओ भाई, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, हिला के रख दिया पूरा फुटबॉल जगत ये को। मतलब ऐसा तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि मैनेजर ने ही आके सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब बैंड बजा दी क्लब की कि भाई मेरे प्लेयर सेल्फिश हैं, मेरे प्लेयर ये हैं वो हैं, खेलना नहीं आता, अपने लिए खेलते हैं। और इनफैक्ट उसने प्लेयर तक भी नहीं रुका, पूरे मैनेजमेंट पे चढ़ गया कि मैनेजमेंट ही खराब है। इनफैक्ट ओनर्स को भी गाली देके आ गया। मतलब बेसिकली वो ये चाहता है कि अब मुझे क्लब निकाल ले, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो चुका है बुरी तरह क्लब से, चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ पे रुकूँ ऐसी सड़ी टीम में। क्योंकि मतलब साउथहैम्पटन जैसी टीम से तुम कमबैक करवा रहे हो, 3-1 से लीड कर रहे थे और 3-3 पे मैच खत्म हुआ है, तो फ्रस्ट्रेट हो गया बंदा और सही गाली देके चले गया। टॉटनहम को पता चलेगा कि क्या लेवल है, और अच्छे प्लेयर्स जैसे केन वेन, ये सन वन थोड़ा हमारे पास आ जाए, कहीं और चले जाए तो बढ़िया है। तो ये तो रही इस वीक की फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ का। तो ऐसी न्यूज़ के देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।